आज हम बनाएंगे एकदम चटपटी टेस्टी मसालेदार मूली के भरवा पराठा। दोस्तों, इस पराठे को खाने के लिए आपको अलग से सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे चटनी, अचार या मलाई के साथ मज़े से खा सकते हैं और इसे बनाना भी एकदम आसान है। तो चलिए आज की मज़ेदार पराठे को बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कटोरी गेहूं के आटे। इसके बाद अब हम आटा में डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से एक तो शरीर में गर्माहट आएगी और अजवाइन पचाने में भी मदद करेगा। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। आप इसके जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घी या तेल डालने से पराठा हल्की सी खस्ता बनेगी। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे का एक नॉर्मल सा डो बना करके तैयार करेंगे। अगर आपके पास पहले से बचे हुए या गुथे हुए आटा हो तो आप उस आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आटे का एकदम नॉर्मल सा डो बना करके तैयार कर लिए है। तो अभी इस डो को ढककर साइड में रेस्ट पर रखेंगे और अब हम यहाँ पर लेंगे स्टफिंग के लिए मूली। तो हमने यहाँ पर मूली कद्दूकस करके पहले ही रख लिए थे। तो चलिए अब हम मूली का फटाफट से पानी निचोड़ लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मूली के लच्छे लेंगे और इसे कस के दबाते हुए इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निचोड़ करके निकाल देंगे। तो देखिए, निचोड़ने के बाद इसका गोला बिल्कुल रुई के जैसा बन जाएगा। तो इसी तरह से सारे लच्छे का पानी निचोड़ लेंगे। अब आप इस मूली के रस में नमक डाल करके पी सकते हैं या फिर आप इस रस से आटे भी गूंथ कर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले ताकि स्टफिंग एकदम चटपटी और टेस्टी बनकर तैयार हो। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ घर का कुटाया हुआ आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला या आमचूर पाउडर, क्योंकि इससे पराठे हल्की सी चटपटी बनेगी। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच कुटे हुए अदरक और हरी मिर्च। इससे डालने से पराठा खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैं इसमें डाली हूँ खूब सारा बारीक कटे हुए फ्रेश धनिए के पत्ते और लहसुन के पत्ते। अगर पत्ते ना हो तो आप इसके जगह कलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा एकदम चटपटी टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो हमने स्टफिंग में नमक डाल दिए है, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे। नमक डालते ही इसे तुरंत ही बनाना शुरू कर देंगे। अगर इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे तो फिर मूली पानी छोड़ देगा और पराठे बेलते वक्त फटने लगेगा। तो चलिए अब हम पराठे बेलना शुरू करते हैं। तो इसके लिए अब हम वापस से आटे का डो लेंगे और डो को 1-2 बार अच्छे से मसल लेंगे। इसके बाद अब हम डो में से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे हथेली पर घुमाते हुए पहले गोल कर लेंगे। इसके बाद अब इसको हल्का सा दबा देंगे। तो इस तरीके से आसानी से जल्दी आटे का लोई बन जाता है। अब इस लोई को सूखे आटे में डालकर अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद अब इसे किसी बोर्ड या चकला के ऊपर रखकर हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे और अगर चिपकने लगे तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। तो इसे बेलते हुए एक बड़ा सा रोटी की तरह बना लेंगे। तो हमने इसका एक पतला सा रोटी बनाई है। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग डालेंगे। तो देखिए, मैं इसके ऊपर स्टफिंग ट्रायंगल शेप में डाल रही हूँ, क्योंकि हम पराठा भी इसी शेप में बनाएंगे और आप इसके ऊपर जितना चाहे उतना स्टफिंग डाल सकते हैं। तो अब शेप का ध्यान रखते हुए इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे दूसरे तरफ से भी उठाते हुए मोड़ देंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से अब नीचे के तरफ से भी शेप का ध्यान रखते हुए आटे को मोड़ेंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर ट्रायंगल शेप में पराठा बनकर तैयार है। इसके बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे
और पराठे को एकदम हल्के हाथों से बेलेंगे। तो हमें पराठे को ज़्यादा नहीं बेलना है, बस इसे हल्का हल्का बेलेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इसे दोनों साइड से उठाते हुए हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। तो देखिए बेलने के बाद भी पराठा कहीं पर भी एक जरा सा भी नहीं फटा है। तो इसी तरह से बाकी के सारे पराठे भी बेल करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले चूल्हे पर पैन, कढ़ाई या तवा रख देंगे और इसके ऊपर डालेंगे तेल। तो आप पराठे को तेल में ही बनाइएगा, क्योंकि ये मूली के पराठे हैं। तो घी में बने हुए पराठे के तुलना में तेल के पराठे ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो पराठे डालने के बाद अब इसे एक साइड से दूसरे साइड पलटा देंगे और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पराठे को उल्टाते पलटाते हुए दोनों साइड से एकदम अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पराठे एकदम अच्छे से फूल गया है। तो इसी तरह से पराठे को अलट पलट करते हुए एकदम बढ़िया से पका लेंगे। तो पराठे को मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पराठा एकदम अच्छे से पक गया है। तो इसी तरह से सारे पराठा बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए एकदम चटपटी टेस्टी मसालेदार भरवा पराठा तैयार है।